कौन सा कानून पढ़कर आए हैं आप? क्या जानते हैं आप कानून के बारे में? देखिए आप मुझे अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 47 क्लॉज 2, सेक्शन 51 क्लॉज 2, सेक्शंस 50 and 57 and according to a Supreme Court judgment dated 1983, अगर किसी महिला पर कोई मामला बनता है तो उसे जनाना पुलिस गिरफ्तार करती है और जनाना पुलिस उसकी तलाशी लेती है। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। गिरफ्तार की हुई महिला को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। किन्हीं वजहों से अगर उस महिला को अदालत में पेश नहीं किया जाता तो उसे जनाना लॉकअप में बंद किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। और आप ये कहते हैं कि ये वर्दी आपको कानून पढ़ने के बाद मिली है। कौन से कानून का प्रोफेसर समझकर पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको ये वर्दी दी है? कौन सा कानून? कौन सा कानून? मुनीम जी। जी मालिक। एसपी साहब को फोन लगाइए। जी मालिक। इंस्पेक्टर साहब, एसपी साहब का नंबर देंगे? 39522। हेलो एसपी साहब, एक मिनट साहब। मालिक। एसपी साहब, हम ठाकुर भानु प्रताप सिंह बोल रहे हैं। ठाकुर साहब, आप कैसे याद किया मुझे? हमारे कस्बे में बने आपके थाने के इंस्पेक्टर साहब हमें कानून पढ़ा रहे हैं। आप थाने से बोल रहे हैं? जी हाँ, बदकिस्मती से। ठाकुर साहब, फोन इंस्पेक्टर को दीजिए। मुनीम जी। यस सर। बदतमीज, वो शख्स जो तुम्हारे सामने बैठा है अपने आप में हाई कोर्ट है और कोर्ट को थाने में नहीं बुलाया जाता। वो जैसा कहते हैं वैसा कर दो। जी सर। लड़की को छोड़ दो। छोड़ दिया सर। इंस्पेक्टर साहब, लॉकअप का दरवाजा खुला रखिएगा। करो कमीनो, सर पर पगड़ी बांधकर समझते हैं कि इज्जत का ताज पहन लिया। कायर हो तुम लोग, कायर। दौलत तो ढेर सारी छोड़ गए मगर इज्जत मुट्ठी भर नहीं छोड़ी। अरे इस गांव के लोग जितना मान सम्मान आदर सत्कार उस भानु प्रताप का करते हैं, मेरा चुटकी भर भी नहीं करते। मानो जैसे इज्जत का काल पड़ गया हो मेरे लिए। अरे मेरे ओ बेइज्जतदार पुरखों, तुम लोगों की नाकाबिलियत की वजह से आज मुझे जेल भी जाना पड़ा। शर्म आती है मुझे कि आज तक मैं तुम जैसे खोखले ठाकुरों का फकर करता रहा। अच्छा हुआ मर गए तुम, बच गए मर जानो, वरना आज मेरे हाथों मारे जाते। देखना, जो काम तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। उस सूर्य वंश का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दूंगा। हीरा जी भैया। शहर से कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट हाउस जाकर वहां की साफ सफाई करवा दो, वो लोग वहीं रहेंगे। जी अच्छा। ठीक है। दीदी सीधी बैठो ना। भाभी, शहर से कौन आ रहा है? देवर जी, तुम जानकर क्या करोगे? हाँ, मैं जानकर क्या करूंगा। तो फिर जैसे तुम्हारे भैया ने तुमसे कहा है जाके करवा दो। ये कैसे मेहमान आ रहे हैं? पता नहीं, कोई खासी होंगे। अरे मेहमान तो सारे खासी होते हैं हीरा।
लेकिन हम उनकी सेवा करते करते साला आम और गुठली बन जाते हैं। अरे फुलवा, क्या तेरा बच्चा रो रहा है और तू भेड़ों को फुदका रही है? क्या करूं, अकेली हूँ, का संभालूं? अरे ला मत, हम लोग भेड़ों को संभालते, तू जा करके बच्चे को दूध पिला दे। ये बीच रास्ते में कौन चल रहा है? ए बकरी, बाजू हटो। हमको नहीं, भेड़ों को कह रही है। इडियट्स, हॉर्न बजा रहे हो, सुनाई नहीं देता है क्या? हमें सुनाई देता है, भेड़ों को सुनाई नहीं देता। इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? क्या बोले थे? अंग्रेजी में, तेरी समझ में नहीं आई। अंकल जाइए ना, उन गधों को हटाइए ना। अभी हटाता हूँ। इनकी ऐसी की तैसी। अरे यार, तुम लोग भेड़ हाँक रहे हो या नई नवेली दुल्हन को सिनेमा दिखाने ले जा रहे हो? नई नवेली दुल्हन को सिनेमा कैसे ले जाते हैं हमें नहीं मालूम। हमारी अभी तक शादी नहीं हुई। ये काम कुमार या रंगरूटी कर सकते हैं। देखो मैं कैसे हाँकता हूँ। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? जल्दी हटाइए ना। ओ मैडम, ये भेड़े हैं। वेलसमा पीटी उषा नहीं जो हिरन की तरह भागेगी। अरे भाई, तुम इतनी भेड़ बकरियां लेके जा कहाँ रहे हो? इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने। मुझे क्या बेवकूफ समझता है? ये रास्ता भरतपुर जाता है। ऐसे जाने से हाथ अकड़ जाता है, हाथ नीचे करके जाना। और सुनो, क्या है? भरतपुर क्या करने जा रहे हो? वहां जाकर 2 भैंसे खरीदूंगा, उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाऊंगा। इडियट। 1 मिनट, उधर से मत जाना। आगे पुलिया टूटी हुई है। पुलिया टूटी हुई है? हाँ, पुलिया टूटी है। तुम ऐसा करो, वापस 10 किलोमीटर जाओ, फिर दाएं मुड़ जाओ, फिर बाएं मुड़ जाओ, फिर दाएं मुड़ जाओ, सामने भरतपुर होगा। अरे बैठने तो दे। क्या हुआ अंकल? अरे 10 किलोमीटर पीछे चलो, पुल टूटा हुआ है आगे। ओह माय गॉड, ये तुमने उन्हें कहा? अरे उस लड़की ने हमें भेड़ बकरी कहा, उस मुच्छर ने गधा कहा। मरने दो, साले चक्कर काटेंगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो। हाय नरेंद्र। करण साहब, ही इज माय यंगर ब्रदर। बड़ा नमस्ते। हाय नरेंद्र। मम्मी डैडी दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, वो कोर्ट में एक केस की सुनवाई थी, इसलिए आज नहीं आ पाए। कल तक आ जाएंगे। अच्छा। बाय द वे, ये है मेरी बहन राधा। नमस्ते। करण साहब नमस्ते। और आप हैं मेरे अंकल, मेरे पिताजी के अजीज दोस्त। अच्छा, रिटायर्ड मेजर रंजीत सिंह। हाउ डू यू डू? हेलो। आइए सर, वेलकम। आइए। प्लीज आइए। आप लोगों को यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ क्या, 2 बकरीबाज मिल गए थे, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाकर 20 किलोमीटर खामखा घुमाया और हमारा रास्ता लंबा कर दिया। कैसा बकरीबाज भैया, समझा नहीं मैं। इधर आओ। चेहरा ठीक से छुपाना। हमारे यहाँ बकरीबाज कौन है? कोई नहीं है। क्या? कोई नहीं है। कौन हो सकता है? एनीवे, हम पता करेंगे। आप लोग आराम कीजिए। आइए Okay. प्लीज। हीरा जी, आप लोगों का ख्याल रखना। हाँ जी भैया। ए, गाड़ी से सामान लेकर आओ। इतना भारी नौकर बना दिया तुझे। चलो बस। अरे वाह, क्या बात है। ब्यूटीफुल। ये है पुराने मरे हुए सुरमाओं का चाकू। चाकू नहीं है अंकल, तलवार है। मुझे पता है तलवार है, चाकू मुझे बड़े नहीं होते, बाई मिस्टेक मुंह से निकल गया। अरे वाह, यहाँ के नौकर भी अखबार पढ़ते हैं? जरा ठहरो, से हम लोग आए हैं, तुम दोनों अपना चेहरा क्यों छुपाए फिर रहे हो? आज बजरंगबली ने हम दोनों के लिए व्रत रखा है। मेरा मतलब है कि आज हम दोनों ने बजरंगबली के लिए व्रत रखा है। आज हम किसी लड़की का चेहरा नहीं देखेंगे। राधा, ये आवाज सुनी हुई लग रही है। जरूर सुनी होगी, बीबीसी या दूरदर्शन पर। नहीं, ये बकरीबाज की आवाज है। ए, इधर घूमो, चेहरा इधर करो, या पूरा घूमो। पेपर हटाओ। तुम लोग? अच्छी बात है, मैं भी ठाकुर साहब से बोलती हूँ। अरे नहीं देखिए,
ठाकुर साहब को कुछ मत कहिएगा, हम आइंदा आपको तकलीफ नहीं देंगे, कृपया हमें माफ कर दीजिए। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, चलो उठक बैठक। हाँ, तुम करो करो करो। तुम भी। मैं भी। ठीक है अब जाओ। चल चल चल। इन दोनों ने हमें 20 किलोमीटर का चक्कर लगवाया, अभी मजा जगाती हूँ। ए, इधर आओ। इज देयर एनी लॉन्ड्री? मेरा मतलब इस्त्री वाला है? नहीं नहीं, आप लॉन्ड्री ही बोलिए, मुझको अंग्रेजी आती है। एजुकेशन लेस और अनपढ़ ये है। मैंने आपका बायोडेटा नहीं पूछा, ये बताओ यहाँ इस्त्री वाला है या नहीं? अरे इस्त्री वाला है, हलवाई है, नाई है, कसाई है, धोबी है। ठीक है आओ मेरे साथ। ये लो कपड़े, इस्त्री करवा के लाओ। जी मैं? हाँ तुम, याद नहीं तुम्हारे मालिक ने क्या कहा था? हम जो काम कहें वो करो। जी वो तो ठीक है, लेकिन ये कपड़े तो पहले से इस्त्री किए हुए हैं। अब तो इस्त्री के लायक हो गए ना? हाँ अब तो हो गए हैं। फिर देखते क्या हो, ले जाओ। जी।